आइए हम लोग इसे कुछ वचन में आइए, इससे पहले हम छोटी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से प्रभु आपके निकट आते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपका वचन आप बिताया हुआ है, वचन आपका है, बोलने वाला आप हो खुदा। हमारा समझ ज्ञान को तेरे पांव तले में रखते हैं परमेश्वर। खुदा हम चाहते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा आप बोलिए, आप हमें सिखाइए। आपसे बेहतर कोई मास्टर नहीं हो सकते हैं। पवित्र आत्मा तो शिक्षक है, यीशु की बातों हमें सिखाने वाला परमेश्वर है। इसलिए अनुग्रह कीजिए, हमें सिखाइए, हमारे समझ को भी खोलिए प्रभु, ताकि आपके वचन को अधिक हम समझ पाए और आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए, चलने पाए, पवित्र आत्मा तेरे मदद से। आइए प्रभु यीशु, अवश्य है कि तू बढ़े और हम घटे परमेश्वर। सारी आदर, इज्जत और महिमा यीशु तुझे देते हैं। दुआ यीशु के नाम मांगता हूं, दया सुने और स्वर्ग कर यीशु के नाम से, आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आज ध्यान दीजिएगा, आज आपके सामने एक वचन प्रकट कर रहा हूं और ये वचन है ना, ये वचन का जो क्या बोलते हैं, जो वचन का सबसे मेन उद्देश्य है वो पैर किसी का छूना चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रभु में नहीं थे, चाहे अभी भी हम लोग कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम क्या बोलते हैं कि किसी को भी अपने से बड़े जन्म होते हैं तो हम लोग कई क्या बोलते हैं कि हम लोग का भाइयों के अंदर में दिखाई देता है कि पैरों को छुआ जाता है। हम कह सकते हैं कि एक आदर इज्जत की बातें हो सकती है ना। लेकिन आज आपको इस वचन को जब हम लोग सुन रहे हैं, इसके बाद आप समझ पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पैरों को छूना चाहिए या नहीं चाहिए, इस चीज को देखिएगा, है ना। तो आइए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसका मैं यहां एक कितना का बोला? मत्ती का किताब, सॉरी 4 को खोलिए। मत्ती किताब 4, मत्ती का किताब 4, हाँ, उसका हम लोग पढ़ेंगे। यह यीशु की परीक्षा के विषय में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी से हम लोग सीखेंगे। रात को जब क्या बोलते हैं प्रभु की उपस्थिति में मैं था और इस वचन को जब मैं देख रहा था, प्रभु का आत्मा मुझे ये बातें सिखा रहा था, तो वही चीज आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा आज इस वचन के द्वारा। हाँ, आइए हम लोग पढ़ेंगे 4। मैं सबको नहीं पढ़वाऊंगा, लेकिन मैं जो यीशु की परीक्षा जो सैतान ने किया था यीशु मसीह को, उसी परीक्षा के द्वारा आपको सिखा रहा हूं। यहां पर हम लोग देखेंगे 4, उसका लोग 8 को पढ़ेंगे, 8 और 9। हाँ, मत्ती 4 उसका 8 और 9 पढ़िएगा। यीशु को मिला, पढ़िए। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। इब्लीस यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ पर ले गया, हाँ, और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए। यीशु मसीह को सारे जगत का वैभव और जितने भी क्या बोलते हैं जितना भी मतलब वैभव कहने का मतलब कि सारे जगत के जितना रूप रंग सब कुछ, ये देख रहे हो पहाड़ों को, सब चीजों को कहने जैसा है ना, सब कुछ को यीशु को दिखाया। तब लिखा हुआ है, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे। क्या लिखा है? यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम। शैतान यीशु को क्या बोल रहा है? यदि तू गिर कर मुझे क्या करेगा? प्रणाम करे। आप लोग समझ रहे हैं? हम लोग क्या करते हैं? किसी का पैर कैसे छूते हैं? मतलब क्या करके? यहां क्या लिखा हुआ है? गिर कर, है ना। ध्यान दीजिएगा, शैतान यहां पर यीशु को बोल रहा है, यदि तू मुझे गिर कर प्रणाम करेगा, हाँ, तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु क्या बोल रहा है? यह सब कुछ मैं तुझे क्या करूंगा? दे दूंगा। देखिए, शैतान चाह रहा है कि यीशु शैतान के सामने क्या हो? गिर के उसे क्या करे? प्रणाम करे। ध्यान दीजिए, है ना, गिरना है कि नहीं। बाइबल के अनुसार यहां पर हम लोग देख रहे हैं
शैतान का कोशिश है कि उसके सामने क्या हो, गिरे, है कि नहीं? शैतान का कोशिश है कि यीशु मसीह गिरे, उसे दंडवत करे, ये कोशिश है ना? गिर के प्रणाम करना, एक पॉइंट को याद रखिएगा, गिर के प्रणाम करना। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे यीशु क्या जवाब देते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, हे शैतान दूर हो जा। ध्यान दीजिए, क्योंकि लिखा है, हाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि लिखा है, हाँ, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, प्रभु अपने परमेश्वर को क्या कर, प्रणाम कर, ध्यान दीजिए, प्रभु अपने परमेश्वर को क्या कर, प्रणाम कर। जो से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। क्या लिखा है, और केवल उसी के क्या कर, उसी के क्या कर। अगर तो गिरना है तो यीशु के सामने, गिरना है तो परमेश्वर के सामने गिरो। हालेलुया। हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का क्या बोलते हैं कि हम लोग का पुराने समय से हम लोग को नहीं पता है, हम लोग किसी का पैर छू के हम लोग को ये करते हैं। दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर शैतान चाह रहा है कि वो गिरे, है ना? यीशु को चाह रहा है कि वो गिरे और मुझे प्रणाम करे। और एक जगह पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने आ रहा हूं, आप लोग पढ़िएगा प्रेरितों की किताब, थोड़ा सा अलग था, प्रेरितों की किताब, उसका हम लोग 10, उसका हम लोग पढ़ेंगे 24 से। देखिए यहां पर क्या कहते हैं, कुरनेलियुस की घर की घटना है, पतरस के प्रति यहां पर क्या कहते हैं, पढ़िए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे। हाँ, दूसरे दिन कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जोड़ रहा था। और पतरस की बाट ये लोग जोड़ रहे थे। लेकिन आगे बढ़ेंगे, जब पतरस भीतर आ रहा था, ध्यान दीजिए, पतरस जब भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की। कुरनेलियुस पहला तो भेंट किया, लेकिन और उसके पांवों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। क्या लिखा है, कुरनेलियुस पतरस के पांवों में क्या हुआ, गिर कर क्या कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। हाँ, लेकिन पतरस क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हाँ, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, पतरस ने उसे उठाकर कहा, और क्या कहा, खड़ा हो। हाँ, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। मैं भी तो क्या हूं। इससे क्या समझे, जो उसे बोल रहे हालेलुया, हालेलुया, मैं भी तो क्या हूं। पतरस मुझको और आपको इस ओर दृष्टि करना चाहता है, अगर झुकना है ना, परमेश्वर के सामने झुको। हालेलुया। यहां पर पतरस के सामने कुरनेलियुस झुका, और ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी तरह से क्या बोलेंगे, पतरस कह रहा होगा कि क्या बोलते हैं, है कि नहीं, गॉड ब्लेस यू, आप आशीष करे परमेश्वर, आपको बढ़ाए परमेश्वर, ऐसा नहीं दिखाई देता। या फिर और दूसरा भाषा में क्या बोल सकते हैं, हाँ, चिरंजीव रहे, खुश रहे, ऐसा बोलते हैं ना, हाँ? बोलते हैं। तो यहां पतरस ये सब ना बोल उसे क्या बोला, उसे क्या किया, उठाया और उससे कहा, उठो, मैं भी तो कौन हूं, मनुष्य। अब ध्यान दीजिए, पहले वाला में शैतान ने यीशु को चाहता था कि झुक के उसे प्रणाम करे। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है अपने परमेश्वर को ही क्या कर, क्या कर, प्रणाम कर। पतरस यहां पर मना करते हुए कह रहा है कि मैं भी मनुष्य हूं। हालेलुया। यहां पर पतरस भी नहीं चाह रहा है कि उसके सामने झुके। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, सारी आदर, वैभव और इज्जत देने वाले योग्य सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मुझको आपको बता दिया है मेरे प्यारों, झुको तो परमेश्वर के सामने। क्यों, वही परमेश्वर के सामने लिखा हुआ है, एक दिन सारे घुटना क्या करेंगे, टेकेंगे। जो से बोले हालेलुया। एक दिन सारे घुटने टेकेंगे उसके सामने, उस परमेश्वर के सामने। हर घुटना कहेगा यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही खुदा है। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, यहां पर आपके सामने इन बातों को रखा है, क्योंकि हम लोग को नहीं पता है, कई बात ऐसा होता है। अगर हम लोग किसी इंसान के सामने झुक रहे हैं तो हम उसे क्या बना रहे हैं, हम उससे क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, परमेश्वर। यीशु क्या बोला, लिखा है
कि अपने परमेश्वर को ही क्या कर, प्रणाम कर। समझ रहे हैं बात, है ना? अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर। यदि हम उसे झुक के, अगर हम उसका पांव झुक के हम उसे पकड़ को हम प्रणाम कर रहे हैं, आपको पता है हम लोग तो हाँ ये कह सकते हैं कि संसार का आधार से ये इज्जत देना है, बड़े जाने इसलिए। और आज हो सकता है कि बहुत सारे हम लोग का भाइयों का जीवनों के अंदर में देखा जाए तो भाई बहनों का जीवन के अंदर अगर ना झुके तो कैसे आदमी है, इसको आदर इज्जत भी नहीं आता है। ऐसा बोलेंगे कि नहीं? लेकिन आज आपको बता दे रहा हूं, आप लोगों को पता है कि परमेश्वर के सामने झुकना और दूसरों के सामने झुकना क्या है, कौन जानता है? दारू पी के आया फिर भी हम उसके सामने क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? दारू पी के आया हुआ है, वो क्या बोलते हैं, हिल रहा है, डुल रहा है, फिर भी हम उसके पैर में क्या हो रहे हैं? समझ रहे हैं? शैतान क्या बोला था? झुककर मुझे क्या कर। सामने कौन खड़ा है, रिश्ता या मता हुआ व्यक्ति? मेरे प्यारो, ये बहुत अल्टर है, आपको समझना पड़ेगा। आशीष पाना है ना, लिखा है बाइबल में, हमने पुराना मनुष्यत्व को क्या कर दिया है, उतार दिया है। अब हम नई मनुष्यत्व क्या कर लिए हैं, पहन लिए हैं। दुनिया के लोग आप लोग को जानते कि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लोग, हर रिलीजियस कुटुंब आपको जानते हैं कि आप लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं, है कि नहीं? आपको धुतकारा जाता है, आपको भले मजाक किया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज के समय के अंदर में कई सेवाओं के अंदर में देख सकते हैं, हाँ, प्रभु के जन्म के अंदर में, कई प्रॉफिट के अंदर में, अपोस्टल के अंदर में, लोग उनके बीच में, उनके पैरों में गिर के लोग उनको क्या बोलते हैं, मतलब कुछ भी आशीष पाते उनके पैरों में गिरते हैं और उनको करते हैं, है कि नहीं? अजीब है, दुनिया के अंदर में ऐसे ऐसे आदर इज्जत पाने वाले भी हो चुके हैं। पतरस यहां पर नहीं चाहता था, है ना? उसे उठाया और बोला कि मैं भी क्या हूं, मनुष्य, मैं कोई परमेश्वर नहीं। लेकिन कई बार आप लोग देखिएगा ना, तो ऐसे सेवकाइयों के अंदर में दिखाई देता है कि ऐसे कई सेवक लोग ऐसे हैं जो कि उनके पैरों को छूते लेकिन मना नहीं करते, है ना? मेरे प्यारों, झुकना है तो सिर्फ किसके सामने, यीशु के सामने, परमेश्वर के सामने। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु के सामने, परमेश्वर के सामने झुकना है मेरे प्यारों।